हाँ दोस्तों, मैं विजय महोबिया आपके सामने YouTube और Facebook में डायरेक्ट लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण हमारा बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था। मैं उसे फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया, एक टॉपिक मैंने आपको बताया दोस्तों फोल्डर के बारे में। फोल्डर के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट कुछ मिनट पहले एक्सप्लेन किया था। आप लोग सब जानते हैं कि फोल्डर एक डॉस की डायरेक्टरी की तरह होता है, या फोल्डर को हम ये बोल सकते हैं कि फोल्डर में हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, किसी प्रकार के फाइल्स, किसी प्रकार के मूवी या किसी भी फोटो या किसी भी वॉलपेपर को रख सकते हैं। फोल्डर एक अलमीरा यानी अलमारी की तरह होता है। जिस प्रकार हम लोग मार्केट से कोई अलमारी या अलमीरा परचेज करते हैं तो वो अलमारी हमें पूरी तरह खाली मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा फोल्डर भी पूरी तरीके से हमारा फोल्डर खाली होता है। इस फोल्डर में आप सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को रखने के बाद अपने फोल्डर में एक सिक्योरिटी लगा सकते हैं, या सिक्योरिटी लगाने के लिए हम बोल सकते हैं कि उस फोल्डर में आप पासवर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों, फोल्डर को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। इस मेनू में एक ऑप्शन होता है न्यू, एक ऑप्शन होता है न्यू, और यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करने के बाद एक यहीं पे एक और सब मेनू ओपन होता है। यहीं पे एक सब मेनू ओपन होता है। इस सब मेनू में सबसे पहला ऊपर जो ऑप्शन दिखता है वो होता है फोल्डर, वो होता है फोल्डर। और जैसे हमने इस फोल्डर ऑप्शन में क्लिक किया तो हमारा फोल्डर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर बन जाता है, और बनने के बाद हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता है। मतलब कर्सर ब्लिंक करता है, मीन्स हमें इस फोल्डर को कोई नाम देना है। यदि आप फोल्डर को कोई नाम नहीं देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके फोल्डर का नाम हमेशा न्यू फोल्डर दिखाई देगा। आपके फोल्डर का नाम हमेशा न्यू फोल्डर दिखाई देगा। लेकिन यदि आपने फोल्डर जैसे बनाया और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और उस समय आपने अपने फोल्डर का नाम दे दिया, जैसे मैंने नाम दिया VIJAY, विजय, तो इस फोल्डर को मैंने क्या नाम दे दिया, विजय। अब ये फोल्डर मेरा विजय नाम से बन करके तैयार हो जाता है। दोस्तों, हम फाइल और फोल्डर के साथ बहुत प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर। दोस्तों, हम फाइल और फोल्डर के साथ कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। विंडोज 8.1 हमें इन फाइल और फोल्डर पर काम करने के लिए कई नई टेक्निक प्रोवाइड करता है, या हम उसमें कई फाइल फोल्डर को डायरेक्ट आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। 20 हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, जैसे कॉपी, रीनेम, मूव, और एक ऑप्शन होता है डिलीट। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास दो फोल्डर हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, विजय नाम का फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें इस फोल्डर को कॉपी करना है, तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इस फोल्डर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक सब मेनू आ जाएगा, मीन्स ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है दोस्तों कॉपी, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉपी। अब कॉपी को दोस्तों
हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है। इस मेनू से आपको कॉपी में ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। इस कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस फोल्डर को कहाँ रखना है, जहां भी रखना हो। मान लीजिए मैं इसी डेस्कटॉप के सामने रखना चाहता हूं, तो मैं यहीं पे दोस्तों फिर एक बार राइट क्लिक करूंगा तो एक फिर लिस्ट ओपन होगी सब मेनू की या ड्रॉप डाउन मेनू की, और मैं यहीं पे एक ऑप्शन मुझे मिलेगा पेस्ट। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पेस्ट। इस पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो मेरा एक फोल्डर यहाँ पे विजय 1 के नाम से कॉपी हो जाएगा। मतलब इस ओरिजिनल फाइल की मैंने एक डुप्लीकेट फाइल बनाई या कॉपी बनाई मैंने और डेस्कटॉप स्क्रीन पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला ऑप्शन आता है रीनेम का। रीनेम का मतलब होता है कि यदि हमें अपने फोल्डर का नाम चेंज करना है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस करना है जो मैंने आप लोग को अभी कॉपी में बताया कि आप लोग को उस जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विजय नाम का फोल्डर है, इस विजय नाम के फोल्डर में आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है और यहीं पे एक ऑप्शन दोस्तों दिखाई देता है रीनेम। एक ऑप्शन दिखाई देता है रीनेम और आपको इस रीनेम में क्लिक करना है। तो जैसे आप रीनेम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा और अब आप विजय का नाम चेंज करके मान लीजिए मुझे अमित करना है तो मैं इस फोल्डर का नाम अब विजय से चेंज करके क्या कर दिया, मैंने अमित कर दिया। तो अब इस फोल्डर का नाम चेंज होकर के अमित हो गया। इसी प्रकार मेरा तीसरा ऑप्शन दोस्तों मूव। मान लीजिए कि मुझे इसी अमित नाम के फोल्डर को अपने डेस्कटॉप के किसी भी एरिया में मूव करना है तो मैं सिंपल सा वही फंडा अपनाऊंगा जो मैंने कॉपी और रीनेम में अपनाया। बस वही करना है, आपको अमित नाम के फोल्डर में राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मूव। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मूव। लेकिन दोस्तों मूव करने के लिए हम जैसे मूव करते हैं तो हमारा अमित नाम का फोल्डर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर के स्टोर हो जाता है। मींस अगर मैं इस फोल्डर को माउस पॉइंटर की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और उसे उठा करके मान लीजिए मैं यहां पर रखता हूं तो ये फोल्डर यहां से उठ करके और यहां पर आप लोग को मूव होता दिखाई देगा। मतलब इसमें कोई भी कॉपी नाम की प्रोसेस नहीं होती है, यह एक प्लेस से उठ करके दूसरे प्लेस में जाकर के स्टोर हो जाता है और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं मूव। और हमारा एक अगला ऑप्शन है दोस्तों डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि यदि आप किसी फाइल और किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस फोल्डर या उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखता है दोस्तों डिलीट। क्या दिखता है? डिलीट। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो भी फोल्डर डिलीट किया जा रहा है वह फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाता है। लेकिन ये फोल्डर यहाँ से डिलीट होने के बाद सिस्टम से परमानेंट डिलीट नहीं होता है, यह आपके रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाता है। यदि हम वहां से उसे रिस्टोर कर देते हैं तो ये वापस हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने लगता है। दोस्तों आज मैंने आपको बेसिक ऑपरेशंस और पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप के कई ऑप्शंस को मैंने डिस्क्राइब किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही दोस्तों तो मेरे इस फेसबुक चैनल में लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अगर जो यूजर्स मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बजाएं और मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।
फिनिश कर दूँ।